All right. So thank you very much for taking your time out. Let's start by covering the basics. And let me share the screen with you. Okay. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस कंपटीशन का मकसद क्या है. इस कंपटीशन का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप में से जो इसको जीत जाएगा तो बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टर बन जाएगा विद इन दैट कंपटीशन. इस कंपटीशन का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि सिर्फ इस कंपटीशन के एंड पे आप ग्रो नहीं कर रहे होंगे. आप असल ग्रो करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में व्हेन यू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जब उसकी फाइनेंस की टीम का पार्ट बनेंगे और कोई आपसे कहेगा कि मैं आई वांट टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल एसेट क्लासेस, मेरा पोर्टफोलियो आप मैनेज कर लें, या फिर आपको बेसिक्स पता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस पूरे बूट कैंप की आपके रियल वर्ल्ड पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के करियर के अंदर. सो जो कंपटीशन में नीचे भी आएंगे दे कैन बी विनर्स. सो दे कैन बी विनर्स हाउ, द क्वेश्चन इज, अगर आपने बेसिक्स सीख ली इन्वेस्टमेंट्स की, मनी मैनेजमेंट की, बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, तो आप इस कंपटीशन के विनर हैं. तो इन दैट रिगार्ड आप में से हर कोई विनर हो सकता है और किसी का विनर होने का इन्हिसार किस्मत पे नहीं है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क कि किस तरह से आप इस बूट कैंप की इंस्ट्रक्शंस और इसकी जो साथ में एजुकेशनल मटेरियल है उसको रिव्यू करते हैं. ऑलराइट, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि किसी को रोना नहीं है अगर उसकी रैंकिंग नीचे आती है, तो वो समटाइम्स होता है ना, प्रॉब्लम आ जाते हैं, सोचते हैं कि हम इतने नीचे क्यों रैंक हो गए. तो आप में से हर कोई विनर है. इज इट गुड इनफ? आपको ये सब चीज समझ में आ गई है? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो आप कुछ पोजीशंस देंगे, उसकी वजह से आपका रैंक नीचे आएगा. तो आपको ये हरगिज नहीं सोचना कि आप वहां पे लूजर हो गए. यू विल बी द विनर अगर आप बेसिक्स अंडरस्टैंड कर गए इस बूट कैंप के एंड तक. Is this point clear? This is very important point, because right from the day one you will experience that. Great. Good. So let's get started. So इस competition को जीतने के लिए, now everyone can be the winner. Now to win this competition, the first thing that you need to do, अगर आप सब sign up हो चुके हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, which I hope you can and have signed up, तो ये learn का सेक्शन देखिए, या फिर सीधे हाथ पे अपने ये सेक्शन देखिए जिसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो मैं आपको learn के सेक्शन पे लेके चला जाता हूँ. सबसे पहले आपको जो कोर्स करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपकी बेसिक्स मनी मैनेजमेंट की बिल्ड हो जाए. तो मनी मैनेजमेंट की बेसिक्स बिल्ड करने के लिए यू नीड टू स्ट्रक्चर दिस कोर्स मनी माइंडसेट, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरी एसेट क्लास इनहांस हो जाए. तो मनी माइंडसेट इज द फर्स्ट कोर्स दैट यू हैव टू रिव्यू. देन ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको सेकंड कोर्स जो करना है वो है स्टॉक इन्वेस्टिंग 101. तो स्टॉक इन्वेस्टिंग 101 स्टॉक मार्केट से मुतालिक बुनियादी मालूमात और बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा. मनी माइंडसेट ओवरऑल आपका जो पर्सनल फाइनेंस का माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग करेगा. एंड देन स्टॉक इन्वेस्टिंग आपका जो स्टॉक से मुतालिक बेसिक जो आपकी नॉलेज है वो एनहांस करेगा. देन यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ चॉइस बाय द वे. देन वी हैव कोर्सेज. अगर आप टेक्निकल की साइड पे जाना चाहते हैं और आप थोड़े चार्ट्स को समझना चाहते हैं, बिकॉज इस कॉम्पिटिशन का ड्यूरेशन 1 मंथ है, और 1 मंथ कोई एक सफिशिएंट ड्यूरेशन नहीं होता यूजुअली, और इतना शॉर्ट ड्यूरेशन इतना सजेस्टिव नहीं होता कि आपको वो वेदर यू आर अ गुड इन्वेस्टर और बैड इन्वेस्टर ही जज कर सके. लेकिन आपको कम से कम इस काबिल हो जाना है कि आपको बेसिक्स चार्ट रीडिंग की आनी चाहिए. सो देन यू हैव टू गो टू टेक्निकल एनालिसिस 101, कि अगर आपको चार्ट्स में इंटरेस्ट है तो टेक्निकल एनालिसिस 101 कोर्स करना है. सो नाउ यू वेरी क्लियर. मनी माइंडसेट, स्टॉक इन्वेस्टिंग 101, टेक्निकल एनालिसिस 101. उसके साथ देन यू कैन कपल एनीथिंग, you can complement anything. You can go through financial statement analysis, fundamental analysis 101, or you can go through a lighter course, achieving financial freedom 101. So you've got all these courses available. इस competition में आप सब winner हो सकते हैं if you complete these courses and you understand the basics of investing. So once you understand the basics of investing, that is where your core is developed. So you go through that right from today. You start completing those courses. I'm just giving you an example. Let's say मैं हसनैन बदामी का कोर्स आपके लिए खोल लेता हूँ. So you go to this course, then you click start course, and then you go through all these videos. ये तमाम तर वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, सारी बेसिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, and you can start doing that right पैनल के ऊपर आप सारा उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वीडियोस चेंज कर सकते हैं, and then you can start executing these courses. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The first part is learn. Is the first part clear to all of you? आपको ये पार्ट क्लियर हो चुका है? Just give me reply me in the chat. So first you have to go through these courses in this order so that you have the basics. जब आपकी बेसिक्स डेवलप हो जाएंगी, ऑलराइट, और व्हेन यू हैव डेवलप्ड द बेसिक, आप दोनों चीजें साथ साथ भी सीख सकते हैं, क्योंकि 1.5 2 घंटे के कोर्सेज हैं और आप आराम से सुकून से बैठ के पॉपकॉर्न के साथ, चाय के साथ, कॉफी के साथ इसको कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स होता ही है कि यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम यूनिवर्सिटीज को किसी तरीके से एम्पावर करें कि वो अपने स्टूडेंट्स को
बेसिक्स सिखा सकें बियॉन्ड द कोर्स मटेरियल दैट दे हैव. सो इट कॉम्प्लीमेंट्स विद द कोर्स मटेरियल ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एंड the BBA, MBA classes that you're going through, but it also helps you actually to understand what's happening around you, what is exactly Pakistan Stock Exchange, shares में किस तरह से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है. सो बेसिक्स आपकी कवर हो जाएंगी. 2 से 2.5 घंटे की कोर्सेज हैं ये. कुछ कोर्सेज 1 से 1.25 घंटे के हैं. सो दीज आर शॉर्ट कोर्सेज, बट ये आपकी बेसिक्स बना लेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट. सो आर वी क्लियर अप टू दिस पार्ट, लर्न पार्ट? जस्ट रिप्लाई इन द चैट. गुड गुड, वंडरफुल. सो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. अब खास तौर पे लेट मी जस्ट टेक यू टू अनदर इंपॉर्टेंट concept that we will be reviewing in this course is stock investing 101 की कोर्स में अब जब जाएंगे, क्योंकि अब आ जाते हैं हम कंपटीशन रिलेटेड फोकस गाइडेंस के ऊपर. क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ही कम मुद्दत का है. इसमें हम आपको सिर्फ फ्लेवर देते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है, और जो मॉडर्न डे इन्वेस्टिंग जो शॉर्ट टर्म में जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग या स्विंग इन्वेस्टिंग स्टाइल, वो किस तरीके से काम करता है. तो उसको जानने के लिए आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या. सो स्टॉक इन्वेस्टिंग 101 में जब आप पूरा कोर्स कर रहे हो, खास तौर पे आपको जो है वो ये इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग जो है, ये वाली वीडियो लेसन 3 जो है, ये रिव्यू जरूर करना है आपको. सो ये लेसन 3 आपको स्विंग ट्रेडिंग की रिव्यू करना है. नहीं, आपको ये कोर्स का लिंक भी दे देते हैं, देन यू कैन एक्सेस दैट थ्रू प्लेटफॉर्म एज वेल. तो ये कोर्स रिव्यू करना है, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए आप किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करते हैं, ताकि जो छोटा सा साइक्लिकल स्विंग आता है जो कि % से 14 या 15% का अमूमी तौर के ऊपर होता है, उससे फायदा उठा सकें. इस स्ट्रैटेजी का फोकस ये होता है कि जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, हर स्टॉक या एसेट जो उसके अंदर लें, उसमें कोशिश करें कि अगर वो आपकी पोजीशन आपके डायरेक्शन से अगेंस्ट जाती है तो अपना लॉस जल्दी बुक करें, स्टॉप लॉस के साथ अपना लॉस बुक करें, और जो पोजीशन आपके फेवर में जाती है उसमें उतनी देर तक रहें जब तक उसका मैक्सिमम आपको यकीनी तौर पे पता ना लग जाए कि अब इसका जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो मंफी में चेंज हो गया है. तो आप एक पूरे स्विंग में मैक्सिमम डायरेक्शन तक रहें जो आपके फेवर में जा रहा है, और उस स्विंग में जो आपके फेवर में नहीं जा रहा उसमें जल्दी निकलें स्टॉप लॉस लगा के. तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और अपने लॉसेज मिनिमाइज करें. कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक्स में पोजीशन लें, और उसमें आप एक फंडामेंटल चेक लगा सकते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे हैं या नहीं है. तो दिस इज द कोर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग या स्विंग इन्वेस्टिंग स्टाइल. तो क्योंकि कंपटीशन कम मुद्दत का है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल सूट करता है. नाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एज अ सिस्टम. कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट स्टाइल का इन्वेस्टर है, वो 5 से 10 साल या 10 से उससे ज्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट करेगा. तो अगर कोई पोजिशनल इन्वेस्टर है, कुछ महीनों से 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा. स्विंग ट्रेडर है, वो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए इन्वेस्ट करेगा. इंट्राडे ट्रेडर है, वो एक ही दिन में इन्वेस्ट करेगा, उसी दिन डे एंड पे पोजीशन क्लोज करके वापस कैश पे आ जाएगा. स्कैल्पिंग अगेन कुछ सेकंड या कुछ घंटों तक पोजीशन लेते हैं, कुछ मिनट तक पोजीशन लेते हैं आप. तो ये डिफरेंट इन्वेस्टिंग के सिस्टम है. इस कंपटीशन में स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम आपको ज्यादा सूट करेगा, बट यू कैन ट्राई आउट एनी सिस्टम. लेकिन आप, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि आप सीखना चाहते हैं. ऑलराइट, सो डोंट लुक एट द रैंकिंग when you're trading and making position in the stocks. Is this point clear up till now? Just reply me in the chat if you have understood that. Good. So अब आ जाते हैं, जब आप ये बेसिक सीख के अब आप आएंगे प्रैक्टिस के सेक्शन के अंदर. सो टॉप पे प्रैक्टिस का सेक्शन है. प्रैक्टिस के सेक्शन में आके आपकी जो भी लीग अवेलेबल होगी, जैसे अभी आपकी ये लीग स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे. आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए अपनी लीग में आके. तो अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो आपको ये लीग अवेलेबल होगी. यहाँ पे आप इसको रजिस्टर कर लें, एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जब आप उसको आपको एक्सेस दे दी जाएगा एडमिन की तरफ से. मैं आपको जो है आपको कुछ लीग्स दिखाता हूँ जिसमें जो ऑलरेडी चल रही हैं, या कुछ दूसरे बूट कैंप जो ऑलरेडी चल रहे हैं. जब आप अपनी लीग में एंटर होंगे तो आपको अपने सामने एक हीट मैप ओपन नजर आएगा. ये हीट मैप इज अ वेरी पावरफुल टूल. इसको डिटेल में जानने के लिए नहीं, एक हीट मैप को समझने की, हीट मैप से मार्केट को एनालाइज करने की एक वीडियो ग्रुप पर डाल दीजिए. आपका व्हाट्सएप ग्रुप बहुत एक्टिव होगा, बिकॉज उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसी में आपकी बेसिस इंप्रूव होंगी. सो इन दिस बूट कैंप, सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर यू टू रिव्यू, हम कोशिश करेंगे कि आपको स्ट्रक्चर दे दें, एंड देन यू कैन सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इट विद द स्मॉल वीडियोज दैट वी विल बी शेयरिंग in the WhatsApp group.
सो इस हीट मैप को यूज करने की सबसे, इस मैप को नहीं बताता, ये हीट मैप बताता क्या है? ये हीट मैप ये बताता है कि मार्केट के अंदर आज की तारीख में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। जितने हरे होंगे उतना ही उनकी कीमतों में इजाफा होगा, जितने वो रेड होंगे उतनी ही उनकी कीमतों में कमी होगी, जितना बड़ा इनका साइज होगा उतना ज्यादा उनके अंदर वॉल्यूम होगा। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी बेसिक पॉइंट। गुड। सो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूं कि बैंक अल हबीब की कीमतों में आज इजाफा हुआ है, 7.5% इसमें इजाफा दिखा गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बैंक अल हबीब का चार्ट खोल के मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड बैंक अल हबीब का चार्ट को मैं अगर यहाँ से टाइप चेंज करके कैंडल्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कैंडल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बैंक अल हबीब बाय कर सकता हूँ, तो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सीधे हाथ पे ऑटोमेटिकली बैंक अल हबीब लोड हो गया है। ऑलराइट, अगर मैं कोई और सिंबल बाय करना चाहता हूँ तो मैं कोई और सिंबल भी जा सकता हूँ और सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अस्करी बैंक करना चाह रहा हूँ तो अस्करी बैंक लोड हो गया। अस्करी बैंक के कितने शेयर्स बाय करने हैं? लेट्स से भी 1000 शेयर्स बाय करने हैं, इस कीमत पे मार्केट प्राइसेस पे बाय हो रहे होंगे वो, और टोटल वैल्यू उसकी जो बन रही होगी वो ये बन रही होगी 1000 शेयर्स की, एक शेयर इतने का, 1000 शेयर इतने आएगा। ये हर चीज के आगे एक आपको क्वेश्चन मार्क होगा जिसमें आपको बेसिक्स पता लग जाएंगी कि ये इसका मतलब क्या है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, हर लेवल के ऊपर जो है आपको डिस्क्रिप्शन मौजूद है इसकी, और आप कितने परसेंट इक्विटी से बाय कर रहे हैं, मतलब अपनी टोटल नेटवर्थ के, अगर मैं 1000 शेयर बाय कर रहा हूँ और 16,340 रुपए से बाय कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इक्विटी या टोटल नेटवर्थ का, जो कि मेरी 1,363 रुपीज है जो ऊपर नजर आ रही है, उसका 1.63% से बाय कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 कर देता हूँ तो आप क्विकली देखें, ये हो गया 16.33% ऑफ द नेट इक्विटी, और मैं 1,63,400 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ लेट्स से 15,000 से बाय, 15,000 शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो ये आ गया मेरा 2,45,000। तो ये चेंज होता जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी क्वांटिटी या कितनी नेट इक्विटी कमिट कर रहे हैं। एज अ रूल ऑफ थंब, किसी भी एक पोजीशन के अंदर अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखनी है तो किसी भी एक पोजीशन के अंदर आपको 15 से 20% ऑफ योर नेट इक्विटी से ऊपर नहीं लेके जाना। तो आपकी नेट इक्विटी या जो 1 मिलियन आपको असाइन किए गए हैं उसके 15 से 20% से ऊपर नहीं लेके जाएं। अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उसके ऊपर रख लेंगे, उसको बहुत ज्यादा मालिये से बाय कर लेंगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क ज्यादा ले रहे होंगे। उसका नुकसान ये होगा कि अगर वो आपकी खराब चली गई पोजीशन तो आपका लॉस बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ अगर आप उसको लॉस हैवी बुक करेंगे उसके अंदर तो अगेन आपकी नेट इक्विटी नीचे आ जाएगी, फिर देन आपको रीबिल्ड करनी पड़ेगी। तो आपको कंसिस्टेंटली छोटी 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 नेट इक्विटी बिल्ड करनी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है, इसको जो है 15 से 20% से ऊपर एज अ रूल ऑफ थंब नहीं लेके जाना। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? इज दिस स्क्रीन क्लियर टू यू? जस्ट रिप्लाई मी इन द चैट। गुड गुड, ग्रेट। सो अभी क्वेश्चन आया है, देयर इज नो डेबिट क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। ये सारा जो है सिमुलेशन है, सारा वर्चुअल करेंसी है, मार्केट्स रियल टाइम है, सिस्टम सारा डिजाइन हुआ है जैसे वर्ल्ड क्लास ट्रेडिंग टर्मिनल डिजाइन होते हैं, लेट्स से IQ ऑप्शन और एनी अदर टॉप क्वालिटी ट्रेडिंग टर्मिनल इन द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान में आपको रियल टाइम में इतना अच्छा टर्मिनल नहीं मिलेगा जो कि आपको ये सिमुलेशन के लिए मिल रहा है। सो इट्स ऑल वर्चुअल करेंसी एंड द प्राइसेस विल बी रियल टाइम। तो और सारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की चीजें आपको रियल टाइम मिल रही होंगी इसके अंदर। सो नाउ गो टू द फ्यूचर। आप में से जो लोग शॉर्टिंग करने में इंटरेस्टेड है, नहीं, शॉर्टिंग की भी एक वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक की अगर बनी हो तो आप शॉर्टिंग करके बता दीजिएगा इनको, तो एक शॉर्टिंग की वीडियो गाइड कर दीजिएगा। तो शॉर्टिंग आपको फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी। तो ये सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके स्टॉक्स के, आप किसी भी इसके अंदर रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। उस पर जाके अगर आपको शॉर्ट करने वो शेयर 50 शॉर्ट करने तो आपको शॉर्ट का बटन दबाना होगा, तो आधा शॉर्ट। अभी आई थिंक मार्केट बंद है तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये देखिए मार्केट फॉर द एसेट इज क्लोज्ड, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये शॉर्ट के बटन से आप शॉर्ट करते हैं। फ्यूचर्स की जो लिस्ट है वो आपको शॉर्टिंग के लिए काम आएगी अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं। वैसे मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर शॉर्टिंग। सो ओवरव्यू के अंदर आपके पोर्टफोलियो का हिस्टोरिकल जो है नेट इक्विटी जिस तरह ग्रो हो रही है वो नजर आएगी जाती हुई। अगर आपने कोई पोजीशन नहीं ली हुई, जैसे इस पोर्टफोलियो में 8 मार्च के बाद कुछ नहीं लिया हुआ, सिर्फ कैश के ऊपर है, तो इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल नेट इक्विटी है ये। जबकि आप ली हुई होगी तो यहाँ पे एक पूरा ग्राफ, ये चार्ट आपको बन के मिलेगा। ऑलराइट, सो आपकी पोजीशन की नेटवर्थ आ रही होगी यहाँ पे। अगर आपने कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं वो आ रहे होंगे एक पाई चार्ट में, सेक्टर वाइज आ रहे होंगे, एसेट वाइज आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट जो है अभी जो है आपका पूरा पोर्टफोलियो कैश पे, तो 100% कैश एलोकेशन आ रही है। सो ये इसमें आपके टोटल टॉप पे टॉप गेनर्स आ रहे हैं, आपके टोटल गेन आ रहा है एक्चुअली। टोटल गेन पे आप जाएंगे तो होवर करेंगे तो आपको हर चीज की डेफिनेशन मिल जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेफिनेशन रिव्यू करें ताकि आपको पता लगे कौन कौन से की मेट्रिक्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने हैं अगर इफ यू वांट टू लर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टोटल गेन कितना अब तक फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, 363 रुपीज का फायदा हुआ है, नॉमिनल है ऑलमोस्ट 0% है।
टुडेज गेन आज कुछ नहीं, क्योंकि कुछ स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं था तो इसलिए कोई गेन नहीं आया। कैश इतना पड़ा हुआ, रैंक यहाँ है 7 नंबर का रैंक है लीग के अंदर। तो ये रैंक जो है, ये रैंक इज वन थिंग दैट यू शुड नॉट लुक एट, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली लेटेस्ट अपडेट में हम इसको रिमूव भी करेंगे यहाँ से, आप सिर्फ रैंकिंग में देख सकते हैं। तो रैंक को देख के डिप्रेस नहीं होना, ऑलराइट। तो ये अगेन मैं मैसेज दे रहा हूँ, डिस्कस एफिशिएंट मार्केट सेक्टर स्टूडेंट्स एज वेल, श्योर एंड heat map is uploaded WhatsApp and check. Good. All right. So you understand, एक पॉइंट दोबारा क्लियर करो, रैंकिंग को देख के आपको परेशान नहीं होना, आपको फोकस करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, सेक्टर एलोकेशन के ऊपर और अपने स्टॉक पिकिंग के ऊपर। इज दिस क्लियर टू यू? ये स्क्रीन क्लियर है? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन? Shall we move to the next screen? All right. Okay. So now comes to the positions screen. That's a very important screen. अगर आप अपने पूरी लीग को देखेंगे, इसमें ये जो टॉप पे जो कैटेगरीज है इनको जरूर होवर कीजिएगा। ये आपको, मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूँ कि टॉप टोटल पोजीशन मतलब कि आपने अगर 5 बार पोजीशन ली है स्टॉक में, 5 मुख्तलिफ स्टॉक्स में पोजीशन ली है, तो वो आपके टोटल पोजीशन के 5 पोजीशन लिए, आपने 5 स्टॉक्स में पोजीशन ली है। 2 पोजीशन आपके फेवर में गई है विंस, 3 पोजीशन आपके अगेंस्ट गई हैं जो आपने क्लोज किए हैं या करंटली आपके पास ओपन है, तो ये आपका लूज। तो आपका विन रेट क्या हुआ कि टोटल पोजीशंस में से कितनी पोजीशंस आपके फेवर में गई है वो आपका विन रेट बन गया। सो योर विन रेट इज 40%। और कितनी पोजीशंस आपकी अनचेंज रही हैं, मतलब नेट आप ना लॉस हुआ ना फायदा हुआ, आप उसमें से एग्जिट कर गए, वो अनचेंज हो गया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो आपको देखना है कि पूरे अकाउंट में अक्रॉस ऑल दीज पोजीशंस, लेट्स से मैंने ये सारी पोजीशन दी है, 5 पोजीशन जो आपको रिफ्लेक्ट हो रही, सब चूंकि क्लोज कर दी है मैंने, मतलब बाय किया और सेल कर दिया, अभी कोई चीज मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो सारी क्लोज पोजीशंस में आ रही है, वरना ये ओपन पोजीशंस में भी आती। इसमें हर कैटेगरी में आप होवर करिएगा, आपको बेसिक डेफिनेशन इसमें मिल जाएगी। सो यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बाय होवरिंग ऑन टू अ कॉलम इन द सिमुलेटर। दिस मैट्रिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इसको आप यहां से भी गो थ्रू करिएगा, मैं आपको समझा देता हूं कि अक्रॉस ऑल दीज 5 पोजीशन, जो 5 पोजीशन आपने ली है, इन पोजीशंस में औसतन अगर आपने 1 रुपए का जो रिस्क लिया है या 1 रुपया दाव पे लगाया है, जिसका जो रिस्क लिया है, उसके अगेंस्ट कितने रुपए कमाए हैं अक्रॉस ऑल द पोजीशंस इन द अकाउंट। तो लेट्स से 1.29x का मतलब क्या है, हर 1 रुपए का जो रिस्क लिया है मैंने अकाउंट में, उसमें मैंने 1 रुपया और 29 पैसे कमाए हैं। ऑलराइट, हर 1 रुपए का रिस्क जो लिया है मैंने, उसके अगेंस्ट 1 रुपया 29 पैसे कमाया है अक्रॉस ऑल अकाउंट। कुछ पोजीशन में ज्यादा कमाया होगा, कुछ लॉस में बुकी होंगी, लेकिन अक्रॉस ऑल अकाउंट अगर एवरेज किया जाए तो हर 1 रुपए का जो रिस्क ले रहा हूं मैं, उसके अगेंस्ट में 1.29 रुपीज कमा रहा हूं। ये अमूमी तौर पे 2 से 3% कम से कम होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का जो रेडी प्ले वेल, उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, जैसे कुछ लीग्स के अंदर काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्टूडेंट्स ने अचीव किया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ये आपको समझना है, इसको जानना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हर पोजीशन में भी देखना है और अक्रॉस ऑल अकाउंट। तो ये आपका समझे बैरोमीटर है, ये आपको एक तरह की रिपोर्ट कार्ड है कंपटीशन में। ये रिपोर्ट कार्ड बनती है आपकी सारी ट्रांजैक्शन से, जो आपकी ओपन और क्लोज पोजीशन, बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन के थ्रू हो रही होती है, तो हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई पोजीशन ली एंड देन यू कम बैक एंड आस्क अस कि सर ये कैसे हो गया। हर चीज का हर सेकंड के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो ऑल योर ट्रांजैक्शंस विल बी मॉनिटर्ड। दिस इज द स्क्रीन दैट आई डोंट वांट यू टू लुक एट, तो बट स्टूडेंट्स लाइक दे वो उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं। तो पैसे का क्रेज ऐसा होता है कि आपकी रैंकिंग आ रही होगी, तो इसमें जो टॉप पे आएंगे दे आर गुड, दे आर डूइंग वेल, बट दैट डज नॉट मीन दे विल कंटिन्यू टू डू वेल थ्रू आउट देयर लाइफ। 1 महीने कंपटीशन है, और अगर इवन इफ यू आर एट द लास्ट और आपकी लास्ट पोजीशन भी है, और अगर आप ये बेसिक्स सीख गए तो यू विल एक्सेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सो इज ऑल आर ऑल दीज स्क्रीन्स क्लियर टू यू? Is this all clear to you? Okay, good. So now let me review some of the questions and just go through real time. All right. So healthy portfolio matters. Absolutely, it matters. आपको हर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग या सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, जो मॉडर्न डे इन्वेस्टिंग है, जिसमें आप देखते हैं कि लोग कम अरसे के लिए पोजीशन लेते हैं, और जो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जो कि इस कंपटीशन को सूट करेगा। बट आगे चल के हम जेबिस के साथ ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो थोड़े लंबे टेन्योर की कॉम्पिटिशन्स भी स्ट्रक्चर करेंगे, सिमुलेशन एक्सरसाइज स्ट्रक्चर करेंगे, ताकि आपको थोड़ा पोजिशनल इन्वेस्टिंग भी सिखाई जाए और आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को भी अंडरस्टैंड किया जाए। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको रिस्क और रिवॉर्ड को मद्देनजर रख के एक मखसूस स्टाइल के साथ इन्वेस्टिंग करनी होगी, इफ यू वांट टू लेट्स से विन द कंपटीशन। ऑलराइट, बट
winning the competition means absolutely nothing. Again, I am reiterating that. अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं चलो ठीक है ये लॉस भी हो रहा है, but I want to test out long term portfolio, तो आप वो भी कर सकते हैं because everything is available to you. So in that regard, don't worry about it. If your portfolio goes down, if you're a long term investor and you want to think like a long term investor, so then structure your portfolio accordingly और आप उसको सीख सकते हैं. Now let's have some of the discussion. आपके by the way आपको सारा जो portfolio होगा वो डैशबोर्ड में आपके एडमिन्स मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी that makes you disqualified for the competition. So now come back. आपने सिमुलेशन पूरा देख लिया है, इसमें मजीद वीडियोस जो है वो नईम अगर आपको शेयर कर देंगे तो आपको अंदाजा होगा. नईम एक तो हीट मैप की वीडियो शेयर करें. अब कुछ आ जाते हैं पोर्टफोलियो आपके जो प्लेटफॉर्म है उसके दूसरे टूल्स की तरफ. सो अब आपको सीखना और प्रैक्टिस करना आ गया है. ऑलराइट, तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे सिमुलेटर के थ्रू और सीख रहे होंगे आप एजुकेशन वीडियोस के थ्रू. इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी कैटेगरीज है. नहीं, एक आप इनको जो फेवरेट मेन्यूज है उसको लगाने की भी कैटेगरी देते हैं, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आप आपके जितने जैबिस के स्टूडेंट्स हैं ये अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं. जो कैटेगरी आपको पसंद आती है उसको आप स्टार दबाइए, वो आपकी मेन कैटेगरी में ऐड हो जाएगी. आप उसको बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज लेफ्ट पे अगर जाएं तो आपको अच्छी खासी कैटेगरीज इसके अंदर मिल जाएंगी. एनालाइज के सेक्शन में काफी कैटेगरीज हैं, टूल्स के सेक्शन में काफी कैटेगरीज हैं. तो हर वो कैटेगरी जिसको आपको पसंद है, जैसे आपको पसंद है आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो आपको स्टार का बटन दबाइए और आपको ऐड हो जाएगी और स्टार का बटन दबा के वापस नीचे आ जाएगी आपके मेन्यू से. सो ये आपको अपना मेन्यू डिजाइन करने में मदद देगी. नाउ देयर आर 2 to 3 tools that are very important that I want you to understand. One is this search bar. Let's say I want to understand about PPL, तो मैं PPL सर्च करूंगा एंड मैं PPL के बारे में एक पेज खोलेगा स्नैपशॉट, और मैं पीपीएल के बारे में तमाम तर मालूमात, उसमें क्या अनाउंसमेंट आई है, उसकी क्या डिस्कवरी हो रही है, कौन सी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं. हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन पार्टनर्स हमसे रिसर्च शेयर करते हैं जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करते हैं ताकि वो उसको रिव्यू कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें और फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकें. तो कोई भी रिसर्च आपको खुल जाएगी पीपीएल के बारे में. यू कैन रिव्यू द रिसर्च रिपोर्ट एज वेल. यू कैन रिव्यू अदर रिपोर्ट्स अबाउट पीपीएल ऑन द राइट हैंड साइड. लेट्स से AKD is one of our research partners, तो आप AKD की रिसर्च रिपोर्ट खोल सकते हैं and then you can go on and open other reports as well. All right, so let me you've gone through the research reports. Let me take you back to the snapshot. स्नैपशॉट के ऊपर लेफ्ट में आपको एक पूरी कैटेगरी खुल जाती है जिसमें उस कंपनी के कंपेटिटर्स क्या हैं, उसकी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स क्या हैं, उस कंपनी के क्वार्टरली अकाउंट्स क्या है, उसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है. इनसाइडर ट्रांजैक्शन से मुराद कंपनी की कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ने कब कब उस कंपनी के शेयर बाय या सेल किए हैं. और देयर इज अ होस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट आर अवेलेबल, जिसमें से आप अगर फंडामेंटलिस्ट हैं तो आप फंडामेंटल्स को देखेंगे कुछ उस पर्टिकुलर स्टॉक के. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल टू यू. तो आपको जो समझना चाहें यू कैन डू दैट. अगर आप फॉर एग्जांपल EPS देखना चाह रहे हैं तो आप उसको होवर करेंगे, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी. और अगर आप इस रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपको हिस्टोरिकल ग्रोथ इन EPS मिल जाएगी उस स्टॉक की, कि हाउ द EPS हैज एक्चुअली ग्रोन, और उसके साथ स्टॉक प्राइस किस तरह उसने उसके साथ कॉम्बिनेशन में ग्रो किया है. कि EPS अगर ग्रो हो रही है तो स्टॉक प्राइस ग्रो हो रही है नहीं हो रही ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 10 years. सो ये आपको बहुत ही इन डेप्थ हर इंडिकेटर के ऊपर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो कि आपको समझने में मदद देगा कि ओवर द पास्ट 10 years कंपनी की मुनाफाजात या कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या तब्दीलियां आई हैं. इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स फैसल जवानी का, एंड देन आपको बेसिक इनकम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग का कोर्स हसनैन बदामी का, वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद है. यू कैन रिव्यू दैट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली. लेट मी गो बैक टू द मेन मेन्यू सो दैट यू do not get so much overwhelmed by a lot of data that you see. So do you come back to the main page. Now यहाँ पे आपको सारी न्यूज मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको लेटेस्ट रिसर्च मिल जाएगी. अगर आप देख रहे हैं कि आजकल कौन सी रिसर्च आ रही है तो आपको ये सारे रिसर्च पार्टनर्स की रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं. यू कैन रिव्यू दैट एंड दैट सम्स अप द बेसिक्स ऑफ द बूट कैंप. नईम आपको इन्वेस्टर्स लाउंज को यूज करने के ट्यूटोरियल की कॉम्पिटिशन के दौरान आप उसको किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं. नईम एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का टूल समझने के लिए भी ट्यूटोरियल इनको देते हैं ग्रुप पे, and give them all the basic tutorials so that they can review while they are going through. एक workshop we have recently uploaded candlestick के ऊपर, वो जरूर दे दीजिएगा तो वो भी they can review on while they are starting the competition. So I think that sums up a lot of discussion that we have done. I would love to have your questions, so let's make it collaborative. जी अस्सलाम वालेकुम. ओके जी, वालेकुम सलाम. मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स ले सकते हैं या कुछ मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट है. और जब सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप लोग जब वो देखेंगे टॉप वो विनर, उसके क्या आप प्रॉफिट्स देखेंगे, उसका रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, उसकी ट्रेड्स कितनी सक्सेसफुल रही, आप लोग क्या देखेंगे उसमें एग्जैक्टली, मतलब जीतने का वो क्या है.
मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो ग्रुप पे आपसे शेयर कर दिया जाएगा अभी, और जो फाइनल जजमेंट का क्राइटेरिया है वो इट शुड बी द मिक्स ऑफ योर नेटवर्क एट द एंड, बट सम पोर्शन ऑफ योर लाइक विनिंग क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ऑन कि आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स कैसी रही है, या फाइनल प्रेजेंटेशन को उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन आपको स्पेसिफिकली ये जो है ये दैबिस की मैनेजमेंट के साथ फाइनल करके आपको ग्रुप में एक बार फिर शेयर कर दिया जाएगा। But generally speaking, because since they have asked me to conduct this boot camp, I generally feel that you should learn the basics. 100% प्रोबेबिलिटी के साथ आप विनर उस वक्त हो सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म सोचें और बेसिक्स सीख के निकले। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके विनिंग क्राइटेरिया के अंदर जो है वो दूसरे मैट्रिसेस अवेलेबल हो, कि आपने कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके फाइनल प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कोई आपका सारा रिटर्न एक स्टॉक से आ रहा हो और आपने अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगा दिया हो, तो आपको कम वेटेज दिया जाएगा फाइनल प्रेजेंटेशन में कंपेयर टू द फैक्ट कि जिन्होंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के थोड़ा थोड़ा रिटर्न अक्रॉस मल्टीपल एसेट्स जो है वो एक्यूमुलेट किया हुआ है और उनका रिस्क डाइवर्सिफाइड रहा है कंपेयर टू पीपल जिन्होंने एक या दो स्टॉक्स में लगा दी हो। विन रेट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर विन रेट अच्छा नहीं भी है, 30 से 40% भी है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ओवरऑल अकाउंट का वो अच्छा होना चाहिए कि आपने औसतन हर एक रुपया जो रिस्क लिया उसके अगेंस्ट आपने कितने पैसे कमाए। लेकिन ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाएंगी अगर आप अपनी पोजीशंस बाय एंड सेल जब कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें कैलकुलेट होकर फाइनल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ रही होंगी। तो बट स्पेसिफिकली और इसको आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी फार। All right, so since the simulation would be trading in the trading hours only, so take positions based on this closing price, then allowed to make intraday trades too. You are allowed to make intraday trades as well. Obviously, during trading hours you can buy and sell. Closing price के basis पे नहीं होगा, ये real time prices आ रही होंगी आपको, तो make sure के you allocate some of your time during the day. All right, so do we have more questions? What's the ideal amount should you spend on daily basis? Ideal amount of टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप हर दिन जो है वो जैसे रमजान के बाद आप 3:30 बजे मार्केट क्लोज कीजिए, बिटवीन 1 to 3:30 एनी 5 मिनट्स और 10 मिनट स्लॉट ले लें, आप स्ट्रक्चर कर लें, सीख लें बेसिक्स किसी भी टाइम पे और आप टेस्टिंग पोजीशंस लेना शुरू कर दें। तो आपको ज्यादा नहीं देखना ऑब्वियसली, लेकिन वो कंपटीशन का क्रेज होता है, यू स्टार्ट लुकिंग एट द पोजीशन एंड यू स्टार्ट डिस्कसिंग। सो डू डिस्कस इन द ग्रुप्स एंड वी वांट क्लोज एंगेजमेंट। आप सब लोग एंगेज करें, टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, यूनिवर्सिटीज में एंगेज करें, अपने प्रोफेसर के साथ एंगेज करें, बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल होता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मुहैया की जाए व्हेन यू आर स्टूडेंट टू लर्न द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस या इन्वेस्टिंग बेसिक्स। और ये तमाम तर बेसिक्स जो आप सीखेंगे ये अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस, स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज और दूसरी एसेट क्लासेस में वैसे ही लागू होती है जनरली स्पीकिंग, सिर्फ फंडामेंटल्स को हटा के, क्योंकि हर एसेट क्लास के फंडामेंटल्स डिफरेंट होते हैं, बट एनालिसिस ऑफ द चार्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सिस्टम या फिर की रिस्क मैट्रिक्स, वो सारे अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस लागू होते हैं। Looking forward to see you all. A very happy Eid Mubarak to all of you. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, and start करते हैं इसको ईद के बाद। Thank you so much, Zabis. Take care. Allah Hafiz.